ओके जुले डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? वेपर मतलब जो भी सब्सटेंस गैशियस स्टेट में जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर। तो गैशियस स्टेट में जितने भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके बेसिस पर प्रेशर होंगे। जितना मतलब कम मॉलिक्यूल्स उतना कम प्रेशर, जितना ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा प्रेशर, राइट। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम दो केस स्टडी करने वाले हैं एंड दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। वैसे ही नेक्स्ट केस है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड विल बी आर सोल्यूट एंड लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, राइट। तो इन दोनों केस को हम बच्चों राउल्स लॉ करके एक लॉ है, तो इस ये वाला लॉ हमें समझाते हैं दिस टू केसेस को, ऑलराइट। तो फर्स्ट केस हम लेंगे लिक्विड इन लिक्विड, ओके। तो राउल्स क्या कहते हैं बच्चों? राउल्स कहते हैं कि हम लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे एक, और लिक्विड कैसे कंसीडर करेंगे? दोनों वोलेटाइल, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल। अब वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट होते हैं, जो वेपर फेस में जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल। तो हम ऐसा केस कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों लिक्विड जो है वो वोलेटाइल है, यानी कि दोनों लिक्विड वेपर फेस में जाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दो कंपोनेंट लिया, सपोज ए इज अ सोल्यूट एंड बी इज आर सॉल्वेंट, ऑलराइट। तो क्या है? दोनों वोलेटाइल है। और बच्चों राउल्स यही कहते हैं कि वेपर प्रेशर हम जब भी कंसिडर मतलब वेपर प्रेशर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो तब हम हमेशा क्या करते हैं? क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम मतलब इसका इन दोनों का क्या होगा? कैप क्लोज होगा, ठीक है। अगर हम क्लोज सिस्टम के ओपन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो अगर वोलेटाइल है तो फिर इन्वायरमेंट में एस्केप हो जाएगा, तब हम कुछ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस वेपर फेस के बारे में हम कौन बताते हैं? राउल्स लॉ, राइट। तो बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर वोलेटाइल, यानी कि ये जो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स ये गैसियस फॉर्म में जाएंगे, वैसे ही बी भी वोलेटाइल से ये भी वेपर फेस में जाएंगे, राइट। तो वेपर फेस में जाएंगे, इसमें कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, वैसे ही इसमें भी आएंगे। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स आएंगे तो प्रेशर होगा कुछ, राइट। तो अगर अब ये है कि हम अभी पहले हमने लिया है सेपरेट बीकर में, हमने ए को लिया है, सेपरेट बीकर में बी को लिया, यानी कि ये क्या है? प्योर ए है, प्योर सोल्यूट है, और इसको हम कह सकते हैं प्योर बी, ऑलराइट, जो कि क्या है? दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ? राउल्स लॉ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें दोनों प्योर सब्सटेंस को हम क्या करेंगे? सोल्यूशन बनाएंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया? दूसरे कंटेनर में मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? अभी भी दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया? दोनों लिक्विड्स आर वोलेटाइल, तो इसमें भी वेपर फेस में जाएंगे, राइट। तो राउल्स लॉ ये समझाते हैं बच्चों हमें कि इस वेपर फेस में जितना प्रेशर होगा, यानी कि ईच कंपोनेंट का, इसमें हमने कितना कंपोनेंट लिए? ए एंड बी, यानी कि टू कंपोनेंट्स लिए, राइट। तो इस वेपर फेस में ए का क्या प्रेशर होगा? दैट विल डिपेंड ऑन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दी लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर ए का जितना मोल्स होगा उतना ज़्यादा इस वेपर फेस में उसका प्रेशर होगा, ऑलराइट। वैसे ही बी का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही वेपर फेस में उसका प्रेशर होगा, राइट। तो हम राउल्स लॉ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो राउल्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि दोनों हम लिक्विड्स को क्या कंसिडर कर ले? वोलेटाइल, ऑलराइट, यानी कि दोनों वेपर फेस में जाते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर, अगेन पार्शियल क्यों बोल रहे हैं हम बच्चों? इसमें प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो बी का अलग से कुछ प्रेशर होगा, ए का अलग से प्रेशर होगा, बी का अलग से होगा, ठीक है। तो टोटल विल बी द सम ऑफ टू प्रेशर, राइट।
तो यही कहते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी कि इस वेपर फेज में जितना वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन. तो हेनरीज लॉ भी मोल फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं एंड राउल्स लॉ इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन. तो इस सोल्यूशन के बारे में हमें बताते हैं कौन? राउल्स. तो इस वेपर फेज में जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर किस पे डिपेंड करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन दी सोल्यूशन. सो दिस इज राउल्स लॉ. ओके, तो सेकंड वाला केस है बच्चों हमारा सॉलिड एंड लिक्विड. तो ये भी राउल समझाते हैं हमें कि अगर हम लिक्विड, किसी लिक्विड में हम सॉलिड सोल्यूट लेंगे तो फिर वेपर प्रेशर पे क्या चेंजेस होगा या क्या उसका वैल्यू होगा. ऑलराइट, तो इसमें राउल्स बताते हैं कि सॉलिड विल बी नॉन वोलेटाइल. Solid will be non-volatile and liquid we are considering here is volatile. तो राउल्स यही बताते हैं कि solid will be non-volatile. हम consider कर रहे हैं इसको, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि all solids are non-volatile. ठीक है, हम इसी केस में हम consider कर रहे हैं कि solid is non-volatile and liquid is volatile. तो इस केस को बच्चों हम qualitative properties में एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा एक प्रॉपर्टी है तो उसमें पूरा ये डिस्कस करेंगे. ओके बच्चों, अभी हमने ये समझा कि राउल्स लॉ क्या कहते हैं. तो अभी हमने ये भी देखा कि राउल्स लॉ यही बताते हैं कि वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करते हैं मोल फ्रैक्शन पे. राइट, तो मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों इसको? मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस राउल्स लॉ एज, अब सपोज हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अगर ले तो इसमें पी ए. अब ये कहते हैं राउल्स लॉ यही कहते हैं कि प्योर, जब भी पहले हमने मिक्सचर करने से पहले ये क्या था? प्योर ए था, ये क्या था? प्योर बी था. तो राउल्स बताते हैं बच्चों प्योर बी के जो इसमें वेपर प्रेशर होते हैं उसको कंसिडर करते हैं, उसको डिनोट करते हैं पी ए नॉट से. वैसे ही इसमें जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए था उसको हम डिनोट करेंगे, सॉरी ये बी है, एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए. ऑलराइट, अब बच्चों इसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो तो मिक्सचर होगा दोनों का. राइट, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगे इसमें. तो इसमें अभी भी जो ए का वेपर प्रेशर अभी भी वही होगा, वो नहीं होगा. ऑलराइट, अब इसमें इससे कम हुआ होगा, यानी कि इसमें जैसे कि हम देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस सरफेस पे ए एंड बी दोनों का मॉलिक्यूल्स है. जैसे कि इसमें हम प्योर में देखें तो इस सरफेस पे ओनली क्या था? प्योर कंपोनेंट्स ए था, वैसे ही इसमें बी था. राइट, तो इसको इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ज़्यादा वेपर फेस में जाने का चांसेस है. अब इसमें ए है फिर बी है, फिर ए है फिर बी है, तो इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है क्या? दोनों ए एंड बी दोनों स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. मतलब इस वेपर फेस में थोड़ा सा प्योर से हम रिलेट करें तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा. ऑलराइट, तो इसको राउल्स ने बताया बच्चों, इस वेपर फेस को अगर कंपोनेंट ए का ले तो पी ए हम कंसिडर करेंगे और प्रेशर ऑफ बी को क्या करेंगे? पी बी करके. ऑलराइट, तो मैथमेटिकली प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज क्या बताते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. राइट, वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. अगर हम फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए. राइट, अब क्या होगा बच्चों, इसमें फिर से हम कांस्टेंट निकालेंगे, क्या होगा? ठीक है, अगर इफ पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट, यानी कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पी ए नोट है, ये क्या है? कौन सा केस हुआ? यही केस हुआ कि प्योर कंपोनेंट ए की बात हो रहे हैं. राइट, तो इसमें बी का कोई मोल नहीं है. राइट, तो मोल फ्रैक्शन इसमें जीरो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसमें जीरो है क्योंकि ये क्या है? प्योर कंपोनेंट ए है. तो मतलब इसके केस में क्या होगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1. राइट, तो अगर इस को मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट सब्सटीट्यूट करूं तो के एक्स ए को क्या, एक्स ए क्या हुआ फिर? 1. बस के का वैल्यू आया, पी ए नॉट इज इक्वल टू के. ठीक है, अब के क्या हुआ? कांस्टेंट क्या हुआ हमारा? पी ए नॉट, यानी कि नॉट मतलब क्या था हमारा? प्योर का जो वेपर प्रेशर था वही हम दिखाते हैं. राइट, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ फिर? इक्वेशन 1 क्या हुआ बच्चों? पी ए इज इक्वल टू
K का क्या वैल्यू आया, PA नॉट इंटू एक्स ए, बस यही राउल्स बताते हैं। वैसे ही सिमिलरली PB का भी यही इक्वेशन सिमिलरली ऐसे ही करना है, एंड PB विल बी इक्वल टू PB नॉट एक्स बी बच्चों। ओके तो बच्चों अभी हमने देखा कि राउल्स हमें क्या बताते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन बताते हैं। तो मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस क्या आया, वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या आया इक्वल टू PA नॉट इक्वल टू इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब टोटल प्रेशर क्या होगा फिर इस वेपर फेज की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही लिक्विड्स वोलेटाइल है तो दोनों ही प्रेजेंट है, राइट। तो इस फेज में टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ऑलराइट। तो वो हमें बताते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ हमने 11 पे पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा। तो डाल्टन्स लॉ क्या बताते हैं कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हमारे केस में क्या है कि इसमें दो ही कंपोनेंट है, तो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ऑलराइट। तो इसके केस में अब हम राउल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। राउल्स लॉ की इक्वेशन क्या बताती है, PA इज इक्वल टू PA नॉट एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वैसे ही ठीक है। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे PA इक्वल टू, तो फिर P टोटल इज इक्वल टू क्या आया अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी बच्चों, राइट। तो इसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको मोल फ्रैक्शन का सम किसी सोल्यूशन में हमेशा 1 होता है, राइट। तो अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी का सम क्या बताया मैंने, इक्वल टू हमेशा क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं एक्स ए कॉमन लेते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, एक्स ए की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी। तो जगह नहीं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो क्या हो बच्चों, P टोटल इक्वल टू हमारा आया PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी आया, राइट। तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, एक्स ए इक्वल टू हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 माइनस एक्स बी। तो PT इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस एक्स बी। अगर हम मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ बी निकाले तो यही इक्वेशन आएगा, तो PB नॉट एक्स बी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब सॉल्व करो, इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट एक्स बी प्लस PB नॉट एक्स बी, राइट। अब इसमें एक्स बी कॉमन है, राइट। तो हम कॉमन को बाहर निकालते हैं, PA नॉट प्लस एक्स बी हम कॉमन निकालते हैं, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो PB नॉट माइनस PA नॉट इक्वल टू P टोटल। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ राउल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों आइडियल सोल्यूशन क्या होता है एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, राइट। तो आइडियल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसमें राउल्स लॉ हमने समझे थे लास्ट मिनट में। तो आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो जितने भी जो भी सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, राउल्स लॉ क्या बताते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और हमने ये एक सॉल्व किया था कि PA नॉट एक्स ए, राइट। तो जो भी वेपर प्रेशर होगा उसके प्योर के जो वेपर प्रेशर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन, उसका ये रिलेशन था किसके अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑल दो सॉल्यूशन, फर्स्ट solution which obeys Raoult's law over a range of concentration is known as ideal solution, राइट। तो जितने भी जो भी सोल्यूशन है जिसमें राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो उन सब सारे सोल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे, सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे
Raoult's law over a range of concentration over a range of concentration is known as non-ideal solution. मतलब इसमें PA is not equal to PA not XA. ऑलराइट, तो आइडियल सोल्यूशन था ये, राउल्स को फॉलो कर रहे हैं, इस PA is equal to PA not XA. Alright, so those solutions which obey Raoult's law will be called as ideal solution, and those solutions which do not obey Raoult's law, that solutions will be called as non-ideal solution. Alright, तो second difference बच्चों इसमें क्या होता है, अब ideal solution मतलब अब Raoult's law बताते हैं हमें, अब अगर दो pure components को हम mix करें, ठीक है, तो या हमें क्या मिलेगा, एक mixture मिलेगा, right? तो यहाँ पे ideal solution होगा जितने भी डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर सपोज में इस प्योर कंपोनेंट को मैं 5 ml लूँ, ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैं 5 ml लूँ, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे हमारे एक्सपेक्टेड इसको क्या आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, इसमें 10 ml आना चाहिए, राइट? तो चेंज क्या होगा, चेंज मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस VA प्लस VB, राइट? तो फाइनल क्या है हमारे पास 10 माइनस 5 प्लस 5, तो इक्वल टू क्या हुआ 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आया, राइट? यानी कि चेंज क्या आया मिक्स करने पे, प्योर टू कंपोनेंट्स को मिक्स करने पे क्या चेंज आया, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0, तो दोस विल बी कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन, ठीक है? तो इसमें जितना हम वॉल्यूम ले रहे हैं उतना उसी का टोटल अगर मिलेंगे हमें, तो डेल्टा V मिक्स विल बी इक्वल टू 0. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसमें सेकंड डेल्टा V मिक्सिंग, अब दिस इज नॉट इक्वल टू 0. ऑलराइट, अब इसमें नॉट इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है, मतलब नॉन आइडियल. सपोज ये मान लो अगर A प्योर हम सल्यूट ले रहे प्योर A एंड प्योर B, राइट? तो इसमें प्योर A में सल्यूट A कंपोनेंट में इंटरेक्शन होगा, वैसे ही B में इंटरेक्शन होगा. अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे सो देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन नाउ A एंड B. तो क्या होता है बच्चों कि कभी कभार ऐसा होता है कि A एंड B फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? अब जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इन दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं, राइट? तो इन दैट केस जब इन दोनों का फोर्स प्योर जब था तो इनका वॉल्यूम क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वॉल्यूम कम था. तो जब ये दोनों मिक्स करेंगे तब इन दोनों का क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो इन दिस केस इसमें क्या होगा, डेल्टा V मिक्सिंग जितना हम एक्सपेक्टेड करते हैं, जो एक्सपेक्ट हम करते हैं, जैसे कि हमने पहले ये लिया था 5, अब इसके केस में नहीं होगा. तो इन दिस केस वैसे ही इसमें डेल्टा V मिक्स इक्वल 0 नहीं होंगे. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस इज चेंज इन इंथैल्पी. थर्ड डिफरेंस इज चेंज इन इंथैल्पी. अगेन हम चेक करेंगे अगर हमारा सोल्यूशन आइडियल है, ठीक है, तो इसके केस में अभी अगेन इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात होंगे, इसमें भी A इंटरैक्शन एंड B इंटरैक्शन. अगर इसमें A इंटरैक्शन है, इसमें B इंटरैक्शन है, राइट? तो अगर हम क्या होगा, अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इनको ब्रेक होना पड़ेगा, A ब्रेक होंगे, वैसे ही B ब्रेक होंगे, और फॉर्मेशन क्या होगा, AB का बोन्ड फॉर्मेशन होगा. तो जब भी बोन्ड ब्रेक होते हैं उसमें एनर्जी हमें सप्लाई करना रिक्वायर्ड होते हैं. तो इस केस में, मिक्सचर के केस में A और B के बीच में बोन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है, ठीक है? तो इसके केस में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है? तो आइडियल के केस में क्या होगा बच्चों, जितना इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है उतना इसमें रिलीज हो रहा होगा. तो इन दैट केस अगेन ये और इन दोनों का सम इक्वल होगा, तो चेंज क्या होगा, ये जितना ये होगा ये माइनस इन दोनों का सम इक्वल होगा, तो 0 आएंगे. फिर से इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए अगेन 0 आएगा. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन अगेन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन क्यों 0 नहीं है, क्योंकि
जितना हम इसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जितना ये दोनों टूटने में एनर्जी ले रहे हैं उतना इसमें रिलीज नहीं हो रहा होगा। तो इन दैट केस इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल जीरो के इक्वल नहीं आएंगे, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर विच सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये था डिफरेंस। ओके, तो हम एग्जाम्पल इसमें लेंगे बच्चों जो कि ऑब्जर्व्ड है कि कौन दो सल्यूट को या सॉल्वेंट को मिक्स करने से कौन सा सोल्यूशन आइडियल शो करता है एंड कौन सा नॉन आइडियल शो करता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये जो है आइडियल सोल्यूशन दिखाता है, एंड इसमें फिनोल एंड एनिलीन, फिनोल एंड एनिलीन। ऑलराइट, तो मतलब इसका ये मतलब है बच्चों कि आइडियल सोल्यूशन है तो ये सारा जो रूल्स है ये फॉलो करेंगे। ऑलराइट, और नॉन आइडियल सोल्यूशंस में जितना भी हमें मतलब एक्सपेक्टेड हमें ये ऐसा शो करना चाहिए बट वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके केस में इसमें टू टाइप्स ऑफ आइडियल से डिवेट होते हैं कि उस को हम कहते हैं कि आप इसमें इसको मिटा देती हूँ, टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं, दैट इज आइडियल से कितना डेविएट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं बच्चों कि टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन टू टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, एंड दूसरा है नेगेटिव, दूसरा शो करता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बच्चों ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो राउस लो क्या कहते थे हमें, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, राइट। तो जितना वेपर प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। तो जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना प्रेशर होगा। तो ये वाला है, दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा, यहाँ पे प्योर कॉम्पोनेंट ए होगा। अब हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 0, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, राइट। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऐसे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉरी 1 है, तो जैसे हम बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है तो मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसी अकॉर्डिंग ये प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है। एंड लास्ट फाइनली ये पॉइंट क्या डिनोट करता है बच्चों कि दिस इज डिनोटिंग, दिस पॉइंट इज टेलिंग अस कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्ट। वैसे ही यहाँ से हम ए को देखेंगे, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ेंगे, वैसे ही प्रेशर ऑफ ए बढ़ेगा। सो दिस इज द graph between vapor pressure and mole fraction for ideal solution, okay, and this line shows the P total graph. वैसे for non-ideal solution it shows two types of deviation from ideal solution, that is positive deviation and negative deviation. तो जो यहाँ पे मैं जो डैश डैश दिखा रही हूँ वो क्या है, ideal solution का है। अब positive मतलब ये आइडियल का जितना वैल्यू था उससे ज़्यादा दिखा रहा है। तो हर चीज़ जैसे कि पी टोटल भी ज़्यादा दिखा रहा है, प्रेशर ऑफ ए भी ज़्यादा दिखा रहा है, प्रेशर ऑफ बी भी ज़्यादा। वैसे ही नेगेटिव है, इससे नेगेटिव सबसे, यानी कि जो आइडियल सोल्यूशन था उनसे सारा वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ रहा है। तो दिस शोज नेगेटिव डेविएशन। ये बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में आज हमने पढ़ा आइडियल नॉन आइडियल राउस लॉ हमने समझा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इन इक्वेशन के बेस पे और न्यूमेरिकल्स जितना हो सके आप सॉल्व करिए। थैंक यू।